हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बायोलॉजी का जो क्लास स्टार्ट किए थे उसे आगे चलते हैं। तो मेरा आगे पढ़ना है परिसरण तंत्र। देखिए, परिसंचरण तंत्र ये हमको पढ़ना है आगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखिए कि जो परिसंचरण तंत्र होता है वह होता क्या है। तो मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों जैसे गैस, हार्मोन तथा अवशिष्ट पदार्थों का जो परिवहन करता है उसी को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अवशिष्ट पदार्थ जो होता है उसे परिवहन करता है, उसे परिसरण तंत्र कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं। चलिए लिखिए, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। देखिए, मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, कुछ पोषक तत्वों पोषक तत्वों कोमा गैसों, कोमा हार्मोन एवं अवशिष्ट अवशिष्ट पदार्थों का अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, उसे परिस परिसंचरण तंत्र कहते हैं। चलिए इसको देख लीजिए। देखिए, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो मानव शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन एवं अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो इसको तीन भाग में बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए। अब देखिए, इसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, पहला है उसको बोलते हैं रक्त, ठीक, दूसरा है हृदय और तीसरा है ये रक्त वाहिकाएं। वाहिकाएं रक्त वाहिकाएं। ठीक है, इसको तीन भाग में बांटते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं रक्त से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं रक्त। रक्त क्या है, चलिए। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करने का यह काम करता है। कौन करता है, रक्त करता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए कि रक्त, देखिए, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है जो जो मानव शरीर
जो मानव शरीर के, लिख लीजिए, के विभिन्न विभिन्न भागों में पोषक तत्वों होमोगेंसो एवं अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, क्या करता है? परिवहन करता है। तो देखिए रक्त यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जो रक्त है, रक्त क्या है, खाली स्थान देगा, रक्त खाली स्थान क्या है। ठीक है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, या क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा संयोजी ऊतक है जिसमें रक्त रहेगा, ऑप्शन में। ठीक है, तो रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो मानव शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों एवं अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करता है। कौन? रक्त करता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट, ये मेरा पहला पॉइंट हुआ रक्त। ठीक है, अब इसी में लिखेंगे, इससे अगला पॉइंट कि इसका जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान, इसे रक्त का पीएच मान रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है, 7.4 होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि जो इसका निर्माण कहाँ, जो रक्त होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो लिखिए इसका निर्माण, रक्त का निर्माण, ये रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो रक्त का जो निर्माण होता है जो लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। चलिए अब इसे अगला पॉइंट देखिए, यह रक्त, ये रक्त सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा 5 से 6 लीटर, 5 लीटर रहेगा तो 6 लीटर रहेगा, इतना होता है सामान्य व्यक्ति में, लगभग 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6, माइनस नहीं है, से 5 से, यहाँ पर लिख लीजिए 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर होता है, ये 5 रहेगा उपयोग सही होगा और 6 रहेगा उपयोग सही हो सकता है। तो रक्त सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो रक्त के प्रकार हम देखेंगे, ये रक्त को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको थोड़ा सा देख लीजिए, छोटा कर देते हैं। देखिए कोई फिर से देखिए, यहाँ से रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार क्या है, संयोजी ऊतक है जो मानव शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों एवं अवशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करने का कार्य करता है। कौन? रक्त करता है। ठीक है, और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। इसको याद रखिएगा कि जो रक्त का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो यहाँ से पूछेगा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है। और पूछेगा सामान्य व्यक्ति में जो रक्त होता है वह कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो रक्त देखते हैं, इससे आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे रक्त, रक्त। अब इसको हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा है।
ठीक है। और दूसरा है रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, ठीक है। इसको दो भाग में बांटते हैं। ये जो होता है, ये जो प्लाज्मा होता है, ये द्रव भाग होता है। क्या होता है? द्रव्य भाग, ठीक होता है। और ये जो होता है द्रव भाग होता है, और ये जो होता है ठोस भाग होता है, रुधिर वाला होता है ठोस भाग, ठीक है। एक तो होता है द्रव भाग, एक होता है ठोस भाग, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जल और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है वह मानव शरीर में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, 55% होता है। कितना? 55% लिख लीजिएगा। 55% मानव शरीर में प्लाज्मा होता है। जब रुधिर कणिकाएं बात करते हैं तो ये 45% होता है, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा क्वेश्चन, 45%, 45, ठीक है। तो मानव शरीर में प्लाज्मा अगर पूछा जाए कितना परसेंट होता है, तो 55% होता है। रुधिर कणिकाएं जो होती है वह 45% होती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो द्रव भाग होता है ये किसी किसी मिलकर बना होता है। तो ये द्रव भाग होता है वह जल से मिलकर बना होता है, जल इसमें होता है, ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक, ठीक। और जो जल की मात्रा होती है यहाँ पे वह 92% होती है। यानी प्लाज्मा में जल की प्रतिशत अगर पूछता है तो 92 होगा। अब बाकी 8% बच गया, जो होता है क्या चीज? कार्बनिक पदार्थ होता है। टोटल मिला के 100 होता है। और ये इधर देखिएगा, ये ठोस पदार्थ में होगा, आरबीसी हो जाएगा, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक हो जाएगा प्लेटनेट, प्लेटनेट, ठीक है। प्लेटनेट, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटनेट ये होता है इसका ठोस भाग वाला भाग होता है, ठीक है। और ये टोटल मिला कितना होता है? 45% होता है। तो यहाँ से देखिए, एक मिनट छोटा कर लेते हैं, चलिए देखिए। तो रक्त हम देखें तो रक्त की दो भाग में, एक भाग प्लाज्मा, प्लाज्मा वाला भाग जो होता है वो द्रव होता है। और ये होता है कितना? 55% होता है, ठीक है। उधर बात करते हैं रुधिर कणिकाएं के, तो वह 45% होता है। वह ठोस भाग होता है। कैसा होता है? ठोस भाग। ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीन होता है जो ठोस भाग में होता है। और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जैसे प्लाज्मा जो कोई द्रव अवस्था हो, जैसे बात करते हैं गोंद, गोंद देखे हैं? गोंद, गोंद जो होता है वह प्लाज्मा का ही रूप होता है। और नेटा, नेटा देखें? नेटा, नेटा भी प्लाज्मा के ही उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें जल होता है। क्या होता है? जल कितना होता है? तो 92% तो इसमें का जल होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ कुछ होता है, 8% होता है कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। अब इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। यहाँ से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये हमको तीनों पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो लिखिए। आगे मेरा है आरबीसी, आरबीसी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब इसको मैं एक एक पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा इस तरह से करके, ठीक है। देखिए इसे, पहले इसे इरोथोसाइट कहा जाता है, इरोथोसाइट कहा जाता है, ठीक है। इरोथोसाइट कहा जाता है, ठीक है। और आगे लिखिएगा कि जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है। देखिए इसमें, इसमें हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है जो होता है जिसके कारण लिख लिया यहाँ पे, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो हीमोग्लोबिन है, ये याद रखिएगा। पूछता है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी जो है उसका रंग लाल ही क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन रंजक इसमें पाया जाता है, जिस कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो पूछेगा जो आरबीसी का जो रंग है वह लाल होने का रीजन क्या है, तो उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इतना समझ में आया, याद रखिएगा। इसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। पूछता है कहीं इरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है, आरबीसी कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनाता है कि हीमोग्लोबिन नामक रंजन किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, अब मेरा इससे अगला तीसरा पॉइंट मेरा है, चलिए हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। देखिए आरबीसी का जो निर्माण होता है, ये भी लिख लीजिए, आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मंजा में होता है। लिखा है पीछे, फिर भी लिख लीजिए, लाल अस्थि मंजा में होता है। ठीक है, तो जो आरबीसी और एक्शन में कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मंजा में होता है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा देखिए कि इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। कितना, 120 दिन का। देखिए इसका जीवन काल, हाँ अच्छा ठीक। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, इसका जीवन काल का जीवन काल 120 दिन का होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह कितना दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। ठीक है, और आगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखिएगा, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, परिवहन करता है, क्या करता है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, अब मेरा था इतना ही था। अब इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है उसको बताते हैं। देखिए आरबीसी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी क्या है, तो इसको हिंदी में बोला जाता है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, और पहला मेरा पॉइंट था कि इसे इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा था कि इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण इसका लाल रंग होता है। ठीक है, और मेरा अगला था जो आरबीसी का जो निर्माण होता है वह लाल अस्थि मंजा में होता है। ठीक है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, और यह क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। अब मेरा इससे आगे चले जाता हूँ डब्ल्यूबीसी। क्या है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलिए
चलिए इसे बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। लिखिएगा इसको हिंदी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, अब इसको में हम लिखेंगे, इसे पहला नंबर, इसे लिकोसाइट कहा जाता है। लिकोसाइट कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, इसको लिकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जो WBC है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, और मेरा अगला है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और WBC का निर्माण होता है, ये भी कहाँ पर, अस्थिमज्जा में भी इसका भी निर्माण होता है। और लिख लीजिए नहीं पाया जाता, यह इसमें लीजिए यह रंगहीन होता है। ठीक है, आगे लिखिएगा मेरा अगला पॉइंट, इसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में ही होता है। ठीक है, इसका निर्माण भी लाल अस्थिमज्जा में होता है। चलिए, और मेरा अगला पॉइंट है, अब इसका कार्य क्या है, तो लिखिए इसका कार्य है, देखिए इसका कार्य, इसका कार्य क्या है। तो देखो इसका कार्य समझिएगा कि इसका कार्य है कि शरीर में जो रोगाणुओं का जो प्रवेश हो जाता है उसे सुरक्षा रखना। ठीक है, शरीर में जो रोगाणु हैं, जो रोग हो जाता है उसको सुरक्षा रखता है, कौन सा रखता है, WBC। ठीक है, तो लिखिए WBC शरीर को शरीर की रोगाणु शरीर की रोगाणु क्या है, शरीर की रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करती है, क्या कहता है, तो WBC का कार्य क्या है, तो रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना। बस, अब हमको इतना ही था, इसको में देख लीजिए फिर से। हम पढ़ें WBC, इसे बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो सबसे मेरा पहला पॉइंट था कि इसे लिकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिकोसाइट इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाने के कारण यह कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, अब आगे देखें कि इसका भी निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है और RBC का भी निर्माण कहाँ होता था, लाल अस्थिमज्जा में होता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो इसका कार्य क्या है, तो कार्य है कि जो शरीर में जो रोग हो जाता है उसे सुरक्षा करना, उसे बचाना, यही WBC का कार्य है। ठीक है, अब मेरे बच गया एक प्लेटनेट। अब प्लेटनेट को थोड़ा सा देख लेते हैं, तो चलिए इसे आगे चलते हैं। अगला है प्लेटलेट। अब इसको देखिए, इसका दूसरा नाम भी है, एक लिख लीजिएगा, हिंदी में इसका नाम प्लेटलेट इंग्लिश है, हिंदी में नाम विवाणु इसको बोलते हैं, विवाणु। ठीक है, अब लिखिए पहला, इसे
इसे थ्रोम्बोसाइट एक मिनट, तो देखिए इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट इसे बोला जाता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट इसे कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, कि इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल 10 दिन का होता है, ठीक है। और इससे आगे चलिएगा तो इसका कार्य क्या है, कार्य लिखिए, कार्य। तो शरीर में रक्त को थक्का बनाना। थक्का मतलब है कि अगर कहीं पे कट गया है, कट छट गया है, तो वहाँ पे खून जो रुकता है उसे बोलता है थक्का बनाना। तो इसका कार्य है खून को रोकना, थक्का बनाना, ठीक है। तो शरीर में रक्त को थक्का बनाता है, तो कार्य क्या है? तो शरीर में रक्त को थक्का बनाना। देखिए, तो इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। पहला पॉइंट मेरा था कि इसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इसका जीवन काल होता है जो कि 10 दिन का होता है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पूछता है कि रक्त का थक्का किसके कारण जमता है? तो प्लेटलेट के कारण होता है। तो इसका शरीर में इसका कार्य क्या है? थक्का बनाना, थक्का बनाने में मदद करना, ठीक है। इतना मेरा हो गया प्रसरण तंत्र, ठीक है। अब इससे आगे पढ़िए, चलते हैं। तो एक होता है खुला परिसरण तंत्र और वो बंद परिसरण तंत्र होता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन उसका पूछता है भी नहीं भी पूछता है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। कितना हो गया ना, तो रहने देते, इतना ही याद कीजिएगा। उसके बाद अगला वीडियो में हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पर डे वीडियो आएगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, ओके। 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा, कल इसको लास्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगला चैप्टर में चलेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट।